सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर जोरदार बहस हुई। कांग्रेसी एडवोकेट कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। गुरुवार को 1965 में कांग्रेस सरकार की ओर से एएमयू एक्ट 1920 में संशोधन पर दोनों वकील आमने सामने आ गए। 1965 के संशोधन के जरिए एएमयू की प्रशासनिक शक्तियां यूनिवर्सिटी कोर्ट के बजाय उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दे दी गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच के सामने कई मौके आए जब दोनों की आवाज तेज हो चली थी। दिलचस्प है कि गुरुवार को सिब्बल और मेहता दोनों ने ही तत्कालीन शिक्षा मंत्री एमसी छागला के संसद में दिए भाषण का हवाला दिया। सिब्बल ने 3 से 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थिति की पृष्ठभूमि में छागला के बयान का हवाला दिया। सिब्बल के मुताबिक छागला ने कहा, यह अघोषित युद्ध है, हमें सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जो बन पड़े वो करना चाहिए। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे सौहार्द बिगड़े। सिब्बल ने कहा, आज के दौर में इन शब्दों के फिर से गूंजने की जरूरत है। छागला ने यह भी कहा था कि 1965 का एएमयू संशोधन बिल किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी के स्पेशल कैरेक्टर को प्रभावित नहीं करेगा। सिब्बल ने यह बात उस दलील को पुख्ता करने के लिए कही कि कानून निर्माताओं ने हमेशा एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान ही माना। सिब्बल ने 1920 तक के ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला दिया जब मुस्लिम समुदाय ने एएमयू की स्थापना के लिए 30 लाख रुपए, आज के समय में करीब 500 करोड़ जमा किए थे। सिब्बल ने छागला के हवाले से आगे कहा, सेक्युलर इंडिया के संदर्भ में इसे मुस्लिम सभ्यता का प्रतीक होना चाहिए। यह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण होना चाहिए कि कैसे अलग समुदाय साथ मिलकर शांति से हमारे देश में रह सकते हैं। अलीगढ़ को मजबूत कर आधुनिक यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। सिब्बल ने पूछा कि सरकार को राष्ट्रीय महत्व की ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने देश की समावेशी सभ्यता को अपना रखा है का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए। अदालत क्यों यह फैसला दे कि यह एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और एक सदी पुरानी विरासत को नष्ट कर दे। हालांकि मेहता ने कहा कि सिब्बल छागला को मनमाने तरीके से कोट कर रहे हैं। उन्होंने छागला का पूरा भाषण अदालत के सामने नहीं रखा। मेहता ने 2 सितंबर 1965 को सदन में दिए गए भाषण के हवाले से कहा, इस सदन से मेरा कहना है कि एएमयू को न तो मुस्लिम समुदाय ने स्थापित किया न ही इसे चलाया है। सर सैयद अहमद ने उन दिनों ब्रिटिश सरकार से एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने को कहा था और अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की। मतलब एएमयू की स्थापना विधायिका के जरिए हुई, न कि समुदाय के। छागला ने कहा था, मैं कहता हूं कि इस संस्थान को अल्पसंख्यकों ने नहीं स्थापित किया था, न ही वे इसके प्रशासन चलाते हैं। अनुच्छेद 30 के अनुसार कानूनी स्थिति यही है। यूपीए सरकार में एचआरडी मंत्री रहे सिब्बल ने मेहता की दलील पर कहा कि मंत्री के विरोधाभासी बयान सुप्रीम कोर्ट के किसी काम के नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। यह अल्पसंख्यक तमगे के बिना राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि अनुच्छेद 30 का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को किसी चारदीवारी में बसाना नहीं है। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन को लेकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेताओं को पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। रविवार को ही महाराष्ट्र में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा का एक अहम पड़ाव आज खत्म हो रहा है। मिलिंद देवड़ा ने लिखा, आज मेरी राजनीतिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। मैंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हुआ। मैं वर्षों से उनके अटूट समर्थन के लिए सभी नेताओं, साथियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूं। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई है। पार्टी सांसद और महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके पिता के साथ अपने रिश्तों को याद किया। जयराम रमेश ने मिलिंद देवड़ा का नाम लिए बगैर उनके पिता को याद करते हुए कहा, मुझे मुरली देवड़ा के साथ अपना वर्षों तक रहा लंबा जुड़ाव याद आ रहा है।
सभी राजनीतिक दलों में उनके करीबी दोस्त थे, लेकिन वे एक कट्टर कांग्रेसी थे जो हर मुश्किल परिस्थिति में हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। तथास्तु। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने यह निर्णय लिया मिलिंद देवड़ा जी। व्यक्तिगत तौर पर और एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मैं आज दुखी हूं। देवड़ा परिवार का कांग्रेस परिवार के साथ एक लंबा और पुराना नाता रहा है। हम सभी आपको यह कदम न उठाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी नेतृत्व ने भी आपसे बात की। यह भी अफसोस की बात है कि आपकी घोषणा उस दिन हुई है जब पार्टी ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रही है। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने पर मीडिया के सवाल पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, आज के दौर में वफादारी और विचारधारा जैसी कोई चीज नहीं है। यह सब अब राजनीति है। मैं मिलिंद देवड़ा को जानता था। वे एक बड़े नेता थे और कांग्रेस के साथ उनका विशेष लगाव था। कहा जा रहा था कि मिलिंद देवड़ा पार्टी से नाखुश चल रहे थे। वह इस बात से भी नाराज थे कि उद्धव गुट वाली शिवसेना मुंबई दक्षिण की उस लोकसभा सीट पर दावा कर रही थी जिस पर मिलिंद देवड़ा हमेशा से चुनाव लड़ते रहे हैं। वह इस सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। देवड़ा आज ही एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होंगे। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि मिलिंद कांग्रेस छोड़कर एकनाथ के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक दिन पहले ही उन्होंने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया था। उनके साथ शिवसेना में कई पार्टी कार्यकर्ता और पार्षद भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस सरकार के दौरान केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2012 से लेकर 2014 तक उन्होंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा नौवहन राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। इसके अलावा वे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। आप खुद की पार्टी के लोगों को न्याय नहीं दे पाते, चाहे अंकिता दत्ता या प्रियंका चतुर्वेदी या मिलिंद देवड़ा, तो देश को क्या न्याय दिलाओगे। अब मिलिंद जी ने खुद को न्याय दिया है असली शिवसेना में प्रवेश करके, वो भी आपकी न्याय यात्रा के पहले दिन। क्या टाइमिंग है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से त्याग पत्र देकर शिंदे गुट की शिवसेना का दामन थामने वाले मिलिंद देवड़ा ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। देवड़ा ने कहा कि देश की सर्वाधिक पुरानी पार्टी कांग्रेस अब अपने नेताओं को सुझाव को ज्यादा अहमियत नहीं देती है। जो पार्टी कभी अपनी रचनात्मकता के लिए जानी जाती थी, अब वही पार्टी अपने नेताओं के हितों पर कुठाराघात करते हुए निरंकुश व्यवस्था को अपना चुकी है। इन्हीं सब वजहों से मैंने कांग्रेस से त्याग पत्र देने का फैसला किया। देवड़ा ने आगे कहा कि कांग्रेस अब अपने मूल कर्तव्य से विमुख हो चुकी है। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलना है, उन पर निशाना साधना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री पर जितना ज्यादा आक्रामक हो रही है, प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी सियासी मोर्चे पर उतनी ही ज्यादा फलीभूत होते जा रही है। मिलिंद ने कहा कि मैं पर्सनल अटैक, इनजस्टिस, नेगेटिविटी की राजनीति में विश्वास नहीं करता। मैं नकारात्मक राजनीति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता और ना ही कभी आगे रखूंगा। जिनके पास कोई एजेंडा नहीं, वो लोग अब राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। लिहाजा मैंने ऐसे लोगों से दूरी बनाते हुए शिवसेना का दामन थामने का फैसला किया। देवड़ा ने आगे कहा कि मुझे सुबह से ही फोन आ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आपने कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता तोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही। तो मैं उन सभी लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस आज की तारीख में अपने नेताओं द्वारा दिए जा रहे सियासी सुझाव को बड़े पैमाने पर दरकिनार कर रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया। अगर कांग्रेस ने रचनात्मक सुझावों को तवज्जो दी होती तो मैं और शिंदे आज यहां नहीं होते। बता दें कि मिलिंद देवड़ा ने ऐसे वक्त में कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है जब राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं और कुछ माह बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मिलिंद देवड़ा के कदम के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल अब इस पूरी सियासी स्थिति में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि जिन राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ राहुल ने शिवसेना का दामन थामा है, क्या उनकी वे आकांक्षाएं पूरी हो पाती है।
ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने से पूर्व 55 साल पुराने कांग्रेसी परिवार ने आज राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर अपना रास्ता अलग कर लिया। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मिलिंद देवड़ा के पिता कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। कहावत है, सिर मुड़ाते ओले पड़े। एक बार फिर यह तस्वीर वायरल। धीरे धीरे सभी बड़े युवा नेता का पार्टी से हो रहा है मोह भंग। अब इसी बीच सचिन पायलट के भी कांग्रेस छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस छोड़ने के ऐलान के बाद मिलिंद देवड़ा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। उनके अलावा सचिन पायलट भी ट्रेंड में दिख रहे हैं। इन दोनों के चर्चा में आते ही 11 साल पुराना एक फोटो भी चर्चा में आ गया है। इस तस्वीर में तब के 5 कांग्रेसी युवा नेता एक दूसरे से बात करते दिख रहे हैं। यह फोटो मनमोहन सरकार के मंत्री परिषद विस्तार के समय ली गई थी। पत्रकार अनीस सिंह ने लिखा कि क्या यह नेता सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़ने के लिए सहमत कर रहे हैं। जितेन गजारिया ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए लिखा, 2009 के बाद कांग्रेसी सांसदों के एक समूह को राहुल गांधी टीम और कांग्रेस के भविष्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज सचिन पायलट के अलावा सभी कांग्रेस से छोड़ चुके हैं। मेंडो नाम के एक यूजर ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा कि इन लोगों में से केवल एक ही है जो कांग्रेस के लिए लड़ रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अन्य नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी में सचिन पायलट की पूंछ बढ़ती जा रही है। वह निसंदेह इन नेताओं में सबसे शक्तिशाली है। इन सभी नेताओं को राहुल गांधी का करीबी माना जाता था, लेकिन सचिन पायलट को छोड़कर आज बाकी 4 नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस से छोड़ी। उसके बाद जितिन प्रसाद ने जून 2021 में और आरपीएन सिंह ने जनवरी 2022 में पार्टी छोड़ी। आज मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस से छोड़ चुके हैं। वैसे इन 5 नेताओं में एक समानता है कि इन सबके पिता कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। अब इन 5 में से सचिन पायलट इकलौते ऐसे नेता है जो अभी भी कांग्रेस में हैं। पायलट के चर्चा में रहने की वजह यही है। लोग सोशल मीडिया में इनके बारे में बोल रहे हैं कि जल्द से आप भी बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके साथी मित्र इंतजार कर रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए यह दावा किया है। उन्होंने बताया है कि इस्तीफे से 2 दिन पहले 12 जनवरी को मिलिंद ने उनसे फोन पर बात की थी। जयराम रमेश ने बताया, मिलिंद ने अनुरोध किया कि वो दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर यूबीटी गुट की शिवसेना के दावे पर अपनी चिंताओं को लेकर राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं। सुबह 9 बजे के आसपास मिलिंद ने मुझे मैसेज किया, फिर दोपहर 2:30 बजे मैंने उन्हें जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा, क्या आप पार्टी बदलने की योजना बना रहे हैं? उन्होंने रिप्लाई में मुझसे कॉल पर बात करने के लिए पूछा। मैंने 4 बजे के आसपास उनसे फोन पर बातचीत की। आगे जयराम रमेश ने पीटीआई को बताया, मिलिंद ने कहा कि उन्हें सीट की चिंता है। वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, उन्हें सीट के बारे में बताना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि मैं राहुल गांधी से इस बारे में बात करूं। वो सब एक तमाशा था और उन्होंने जाने का मन बना लिया था। उनके पार्टी छोड़ने की घोषणा का समय साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने तय किया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।